Welcome to Quiznext. This is our current affairs daily series. I hope you will enjoy this video. If you do, kindly like this video and do subscribe to our channel. Also press the bell icon so you can get the notification as soon as we upload the new video. So let's start the infotainment and enjoy this video. Question number 1. Who was the first woman chief guest of 26 जनवरी रिपब्लिक डे परेड? 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड जो होता है उसकी पहली महिला चीफ गेस्ट इनमें से कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 श्रीमाव भंडार नाइके, प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, ऑप्शन 2 क्वीन एलिजाबेथ II ऑफ यूके, ऑप्शन 3 गोल्डा मायर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, ऑप्शन 4 मार्गरेट थैचर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए आपके पास 5 सेकंड है और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 क्वीन एलिजाबेथ II ऑफ यूके। ये पहली महिला चीफ गेस्ट थी। 1961 में जो 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे परेड हुआ था उसमें शिरकत करने वाली ये पहली महिला चीफ गेस्ट थी, क्वीन एलिजाबेथ II ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 2. इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म रिचर्ड एटनबरो डिड नॉट एक्ट? इनमें से कौन से फिल्म में रिचर्ड एटनबरो ने एक्ट नहीं किया था? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 जुरासिक पार्क, ऑप्शन 2 एलिजाबेथ, ऑप्शन 3 गांधी, ऑप्शन 4 शतरंज के खिलाड़ी। आपके पास 5 सेकंड है इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 गांधी। रिचर्ड एटनबरो एक एक्टर थे, फिल्म मेकर थे, पॉलिटिशियन थे, एंटरप्रेन्योर थे यूनाइटेड किंगडम के। वो गांधी फिल्म के डायरेक्टर भी थे, बट उन्होंने गांधी फिल्म में एक्ट नहीं किया था। जुरासिक पार्क में उन्होंने जुरासिक पार्क के ओनर का किरदार निभाया था। आपको याद होगा हाल ही फिलहाल में उनकी डेथ हुई है। Who of the following actor of Indian cinema became the first Indian ambassador of Interpol? इनमें से वो कौन से एक्टर हैं हमारे देश के इंडियन सिनेमा के जो कि इंटरपोल के एम्बेसडर बने हैं और वो फर्स्ट इंडियन भी हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 सलमान खान, ऑप्शन 2 अजय देवगन, ऑप्शन 3 शाहरुख खान, ऑप्शन 4 अक्षय कुमार। आपके पास 5 सेकंड है इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 शाहरुख खान। शाहरुख खान हैज बीन रोप्ड इन एज एन एम्बेसडर फॉर इंटरपोल। शाहरुख खान को हाल ही में इंटरपोल का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उस कैंपेन जिसे वो प्रमोट करेंगे उसका नाम टर्न बैक क्राइम है। इस कैंपेन का मेन मोटो या मकसद है एक अवेयरनेस फैलाना ताकि हर लोग एक रोल प्ले कर सकें किसी क्राइम को रोकने के लिए, किसी क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4. World Day for International Justice is observed on. World Day of International Justice किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 15 जुलाई, ऑप्शन 2 17 जुलाई, ऑप्शन 3 10 जुलाई, ऑप्शन 4 4 जुलाई। आपके पास 5 सेकंड है इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 17 जुलाई। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 17 जुलाई। द रोम स्टेटस ऑफ द
International Crime Court was drafted and signed on 17 July 1998 and entered into force on 1st July 2002. ये जो रोम स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट जो है, ये इसका ड्राफ्ट 17 जुलाई 1998 को साइन हुआ था और ये अपने फोर्स में आया था 1 जुलाई 2002 को. That this day unites all those who wish to support justice, promote the rights of all the victims, and also helps in prevention of crime that threatens the peace. ये इस दिन सारे वो लोग यूनाइट होते हैं जो कि जस्टिस के लिए को सपोर्ट करते हैं, विक्टिम्स के राइट को प्रमोट करते हैं और किसी भी तरह के क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए मदद करते हैं और जो भी एक पीस लविंग एटमॉस्फेयर को थ्रेटन करता है उसके अगेंस्ट में ये उस दिन सब लोग यूनाइट होते हैं. द रोम established 4 कोर ऑफ इंटरनेशनल क्राइम. ये जो पूरा जो रोम स्टैट्यूट है ये 4 इंटरनेशनल कोर क्राइम जो है इनके अगेंस्ट है. फर्स्ट जेनोसाइड, second crime against humanity, third war crimes, and fourth crime of aggression. Question number 5. Rose Christiane Osuka Raponda has become first female prime minister of which country? Rose Christiane Osuka Raponda इनमें से किस कंट्री की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है? आपके ऑप्शंस है ऑप्शन 1 नाउरू, ऑप्शन 2 टुवालू, ऑप्शन 3 गैबॉन, ऑप्शन 4 मोनाको. आपके पास 5 सेकंड है इस सवाल का सही जवाब देने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 गैबॉन. रोज क्रिस्टियान रापोंडा गैबॉन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी. गैबॉन एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है जो कि अटलांटिक कोस्ट के समानांतर है ये कंट्री. सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस कंट्री का इंडिपेंडेंस 17 अगस्त 1960 को हुआ था. फ्रांस से इस कंट्री को एक अलग इंडिपेंडेंस मिला था और इस कंट्री जो गैबॉन है इसका कैपिटल लिब्रेविल है. Question number 6. Which payment application had launched India's first numberless card of the country? इनमें से वो कौन सा पेमेंट एप्लीकेशन है जो कि जिसने कि इंडिया का पहला नंबरलेस कार्ड निकाला है हमारे देश का? आपके ऑप्शन है ऑप्शन 1 फैमपे, ऑप्शन 2 पेजैप, ऑप्शन 3 पेटीएम, ऑप्शन 4 फ्री चार्ज. आपके ऑप्शन है ऑप्शन 1 फैमपे, ऑप्शन 2 पेजैप, ऑप्शन 3 पेटीएम, ऑप्शन 4 फ्री चार्ज. आपके पास 5 सेकंड है इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब. सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 फैमपे. फैमपे is a new bank for teenagers that brings cashless convenience to teenagers and their parents. ये एक न्यू बैंक है, टीनेजर्स को ध्यान में रख के बनाया गया है ताकि इसमें कैशलेस एक ट्रांजेक्शन हो टीनेजर्स है उसके पेरेंट्स के बीच में. फैमपे इज लाइक अ डेबिट कार्ड दैट टीनेजर्स कैन नाउ यूज टू मेक पेमेंट इंडिपेंडेंटली. It is the numberless card. Every transaction is protected with device lock like fingerprint, Face ID और PIN. ये एक नंबरलेस कार्ड है और ज़्यादातर इसके सारे ट्रांजैक्शन प्रोटेक्टेड रहते हैं डिवाइस लॉक से. फिंगरप्रिंट उनमें से एक है, फेस आईडी है और पिन के द्वारा आप इसको सिक्योर रख सकते हैं. संभय जैन इसके को फाउंडर हैं. ये जो फैन पे जो एक ये एप्लीकेशन की कंपनी है इसके को फाउंडर संभय जैन है. Question number 7. The first session of United Nations General Assembly was convened at. United Nations General Assembly का पहला सेशन यहाँ कहाँ पे हुआ था? ये सारे जो सिटीज़ हैं इनमें से कहाँ पे पहली बार हुआ था?
आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 न्यूयॉर्क, ऑप्शन 2 लंदन, ऑप्शन 3 पेरिस, ऑप्शन 4 जेनेवा। आपके पास 5 सेकेंड है इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 लंदन। The first session of United Nations General Assembly was convened on 10th January 1946 in the Methodist Central Hall in London. United Nations General Assembly का पहला सेशन मेथोडिस्ट सेंट्रल हॉल लंदन में 10 जनवरी 1946 को हुआ था। इसका सेकेंड सेशन जो है न्यूयॉर्क में हुआ था और थर्ड सेशन पेरिस में हुआ था। At the start of 7th session on 14th October 1952, it moved to the permanent headquarter in New York. जो 7वां सेशन था 14 अक्टूबर 1952 को वो इसके अभी जो परमानेंट हेडक्वार्टर है जो कि न्यूयॉर्क में है वहां पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following Indian bowler has not taken 9 wickets in an inning of a cricket test match? इनमें से वो कौन सा इंडियन बॉलर हैं जिन्होंने कभी 9 विकेट एक इनिंग क्रिकेट टेस्ट मैच के एक इनिंग में नहीं लिया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 कपिल देव, ऑप्शन 2 जासूभाई पटेल, ऑप्शन 3 बिशन सिंह बेदी, ऑप्शन 4 सुभाष गुप्ते। इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपके पास 5 सेकंड है और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 बिशन सिंह बेदी। Only 4 Indian bowlers took 9 or more wickets in an inning of a cricket test match. सिर्फ 4 ही ऐसे बॉलर हैं इंडिया के जिन्होंने 9 या 9 से ज़्यादा विकेट्स लिए हैं एक इनिंग में, टेस्ट मैच के एक इनिंग में। कपिल देव ने 9 विकेट्स लिए थे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अहमदाबाद में जो टेस्ट हो रहा था 1983 में, उसमें जासूभाई पटेल ने 9 विकेट लिए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कानपुर में जो टेस्ट खेला गया था 1959 में। सुभाष गुप्ते ने 9 विकेट लिए थे जब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैच खेला जा रहा था 1958 में। और इन सबसे ज़्यादा सिर्फ एक ही आदमी ने विकेट लिया है जिन्होंने एक इनिंग में 10 विकेट लेने का कारनामा किया है, वो है अनिल कुंबले, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज कराया था एक इनिंग में 10 विकेट लेने का। वो दिल्ली में था 1999 में। बिशन सिंह बेदी ने कभी भी 9 या 9 से ज़्यादा विकेट नहीं लिए। क्वेश्चन नंबर 9, एज पर ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020 बाय स्टार्टअप जीनोम, विच इंडियन सिटी is included in the world's top 30? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020 जो कि क्रिएट किया गया है बाय स्टार्टअप जीनोम, भारत के किस शहर को वर्ल्ड टॉप 30 में जगह मिला है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 अहमदाबाद, ऑप्शन 2 पुणे, ऑप्शन 3 बेंगलुरु, ऑप्शन 4 हैदराबाद। आपके पास 5 सेकेंड है इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 बेंगलुरु या बैंगलोर। एज पर GSER ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020, बैंगलोर प्लेस 26 पोजीशन। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो 2020 का GSER रिपोर्ट है इसके मुताबिक बैंगलोर का 26वां पोजीशन है। Silicon Valley of United States occupied the top position followed by New York and London. जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो बहुत ही फेमस एरिया है सिलिकन वैली, वो टॉप पोजीशन लेता है। उसके बाद न्यूयॉर्क है और लंदन है जहाँ पे स्टार्टअप बहुत ही आराम से क्रिएट और फ्लरिश कर सकते हैं। Question number 10. Which Indian state has set up a high-level committee to constitute new district with Lok Sabha as base? इनमें से इंडिया का वो कौन सा स्टेट है जिसने एक हाई लेवल कमिटी बनाई है टू कॉन्स्टिट्यूट न्यू डिस्ट्रिक्ट, नए डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए एक हाई लेवल कमिटी बनाई है, ये ध्यान में रखते हुए कि लोकसभा का बेस कहाँ कहाँ है।
आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4 तेलंगाना। इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए आपके पास 5 सेकंड है और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट has decided to constitute a high level committee headed by chief secretary। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि ये एक हाई लेवल कमेटी बनाएंगे और इसे हेड करेंगे चीफ सेक्रेटरी वहाँ के। और द कमिटी विल स्टडी फीजिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग न्यू डिस्ट्रिक्ट एंड रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर्स। ये कमेटी जो है एक स्टडी करेगा, ये देखेगा कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ है एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाने का, उसमें कितने ईजी हो सकता है, कितना आराम से बन सकता है, ताकि एक्सपेंडिचर्स को घटाया जा सके, जो भी अभी एक्सपेंडिचर्स जो गवर्नमेंट के हैं उसे कम किया जा सके। Thanks again for watching this video. So if you like this video, all the facts that we presented in related to this particular date, then please do like our video and subscribe to our channel by pressing the subscribe button that is in red, and also the bell icon so you can get a constant notification when we upload a new video related to this particular